नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी लड़ाई की जो एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ है। ये दुश्मन कोई देश या सेना नहीं बल्कि सुपर बग्स हैं। जी हाँ, वो खतरनाक कीटाणु जिन पर एंटीबायोटिक्स का भी असर होना बंद हो गया है। भारत ने इनसे लड़ने के लिए एक शानदार योजना तो बनाई, लेकिन उस योजना के अंदर ही एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक छिपी हुई खामी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या जिसे हम एएमआर कहते हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे कीटाणु इतने ढीठ और ताकतवर हो जाएं कि उनको मारने के लिए बनाई गई दवाएं उन पर काम ही करना बंद कर दें, बस उसी को एएमआर कहते हैं। और ये हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अस्पतालों तक ही है। बिल्कुल नहीं। ये सुपरबग्स तो हमारी मिट्टी में, पानी में, हमारे जानवरों में और यहाँ तक कि हमारी पूरी की पूरी फूड चेन में फैल रहे हैं। इसीलिए इसे एक वन हेल्थ चुनौती कहा जाता है। मतलब इंसानों का, जानवरों का और हमारे पर्यावरण का, इन सब का स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये खतरा हमारे कितने करीब आ चुका है, इससे लड़ने के लिए देश की पहली योजना कैसे बनी और फिर उस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बेहतर प्लान भी उसी कमजोरी का शिकार हो सकता है और आखिर में, सबसे जरूरी, इसके असली समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है साल 2017 की। भारत ने अपना पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर यानी NAP-AMR लॉन्च किया और ये इस बड़ी लड़ाई में एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पहला कदम था, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस प्लान से कुछ हुआ नहीं, इसने काफी कुछ हासिल किया। इसने पहली बार AMR को एक नेशनल लेवल का मुद्दा बनाया, अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, हमारे देश के लैब नेटवर्क्स को सुधारा, निगरानी का दायरा बढ़ाया और हाँ, एंटीबायोटिक्स के सही इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्लान इतना अच्छा था, नींव इतनी मजबूत रखी गई थी, तो फिर जमीन पर इसका असर क्यों नहीं दिखा? क्यों इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना धीमा पड़ गया? आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? और यहीं पर हम इस प्लान की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि एक छिपी हुई खामी पर आते हैं। देखिए, समस्या प्लान के कंटेंट में नहीं थी, समस्या थी भारत के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में। केंद्र सरकार की एक नेशनल योजना का सामना राज्यों की जमीनी ताकत से हो गया। इस टेबल से केंद्र और राज्य के बीच का ये फासला साफ समझ आता है। देखिए, एक तरफ है केंद्र सरकार जो नेशनल स्ट्रैटेजी बनाती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है, गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन दूसरी तरफ है राज्य जिनके हाथ में असली कंट्रोल है। स्वास्थ्य प्रशासन, अस्पताल कैसे चलेंगे, दवा की दुकानें, खेती-बाड़ी, पशुपालन, ये सब कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब केंद्र सिर्फ सलाह दे सकता है, असली एक्शन तो राज्यों को ही लेना है। और इस डिस्कनेक्ट का नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला है। पहली नेशनल योजना के तहत इतने बड़े देश में सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 राज्यों ने ही फॉर्मली अपना एक्शन प्लान तैयार किया। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। खैर, इन सब अनुभवों से सीखते हुए अब भारत ने 2025 से 2029 के लिए एक नया और कहीं ज्यादा मजबूत प्लान पेश किया है, NAP-AMR 2.0। ये पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करने वाला फ्रेमवर्क है। अगर हम दोनों प्लान्स को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। NAP 2.0 एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसमें टाइमलाइन और जिम्मेदारियां एकदम क्लियर हैं। इस बार प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लिया गया है और तो और अब इसकी निगरानी नीति आयोग जैसी बड़ी संस्था करेगी, जो पहले सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के पास थी। वन हेल्थ का आइडिया भी अब और गहराई से अपनाया गया है। अब सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? प्लान ज्यादा मजबूत है, डिटेल्ड है, ऊपर से निगरानी भी तगड़ी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, राइट? लेकिन यहीं पर असली पेच है। सारे सुधारों के बावजूद वो एक सबसे जरूरी कड़ी, वो एक लिंक अब भी गायब है। वो सिस्टम जो केंद्र की अच्छी सोच और राज्यों के एक्शन के बीच का पुल बन सके। तो आखिर गायब क्या है?
देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने के लिए कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई जॉइंट रिव्यू का सिस्टम नहीं है, राज्यों पर अपनी एक्शन प्लान बनाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, और सबसे बड़ी बात, राज्यों को ये सब करने के लिए कोई अलग से फाइनेंशियल मदद या कोई इंसेंटिव देने का रास्ता भी नहीं बनाया गया है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। राज्यों की मजबूत भागीदारी के बिना राष्ट्रीय योजनाओं का राष्ट्रीय प्रभाव नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, जब तक राज्य पूरी ताकत से इस मिशन में शामिल नहीं होंगे, केंद्र के बनाए बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस नेक इरादे को असल एक्शन में बदलने के लिए वो जरूरी पुल आखिर बनाया कैसे जाए। और अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए कोई नई चीज ईजाद करने की जरूरत नहीं है। भारत में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे कामयाब मॉडल पहले से ही मौजूद हैं, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं और उसके नतीजे भी शानदार रहे हैं। तो असल एक्शन के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला, एक नेशनल स्टेट एएमआर काउंसिल बनाई जाए जहां केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लें। दूसरा, राज्यों के लिए ये कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया जाए कि वे अपनी एक्शन प्लान बनाएं और उसे नोटिफाई करें। और तीसरा, जो राज्य इस मामले में अच्छा काम करें उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत की यह महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ इरादों का एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी या फिर ये जमीन पर एक्शन का एक मजबूत ढांचा बनेगी? इस सवाल का जवाब इस बात पर टिका है कि हम केंद्र और राज्यों के बीच की इस सबसे